मुराकश हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानियों की वापसी के लिए राब्ते में है। और सनतों के लिए गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी। ECC का इजलास, घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत में इजाफे की समरी मुस्तरद। बानी PTI ने 28 जनवरी की बैठक के लिए शर्त रख दी। बानी का 28 जनवरी से पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है बानी की हिदायत के मुताबिक मुज़ाकराती दौर में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक मुज़ाकराती कमेटी और बानी की मुलाकात न हो जाए। हमारे मुतालिबात का मजाक उड़ाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। कमीशन नहीं बनना तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ सलाम दुआ के लिए नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है, मुज़ाकरात होने चाहिए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर कायम। अगर हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया तो दाल में कुछ काला है। हुकूमत कमीशन बना दे तो मुज़ाकरात जारी रखने में कोई एतराज नहीं। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त 28 जनवरी को होगी। अली अमीन गन्नापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर ना रहे। जुनेद अकबर PTI KP के नए सदर मुकर्रर। वज़ीर आला KP से PTI KP के सदर का ओहदा वापस ले लिया गया। अली अमीन को सूबे के मामलात पर फोकस करने की हिदायत की गई। जुनेद अकबर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है अली अमीन गन्नापुर खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। अली अमीन की ख्वाहिश पर ही बानी ने फैसला किया। मुल्तान का मैदान बैटर्स का कब्रिस्तान, स्पिनर्स का राज, बल्लेबाजों ने बैट डाल दिए। पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गईं। दूसरे दिन ही तीसरी इनिंग्स शुरू होगी। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 9 खिलाड़ियों को चलता किया। वेस्ट इंडियन स्पिनर्स मोती और वेरिकर ने 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहली इनिंग्स में 163 रन पर ढेर किया। जवाब में पाकिस्तानी टीम खुद 154 रन पर आउट हो गई। नुमान की शानदार हैट्रिक, 6 खिलाड़ियों को चलता किया। डेब्यू करने वाले काशिफ अली ने मैच और अपने करियर की पहली विकेट हासिल की। साजिद अली ने 2 और इब्रार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हुए। 4-0 पर पवेलियन लौटे। वेस्ट इंडीज टेलएंडर्स, मोती, वेरिकन और रोश ने स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम भी पिच को ना समझ पाई। विकेटें एक एक करके गिरती रहीं। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हुए। मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 12 एक्स्ट्रा रन्स दिए। वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने सिर्फ 5 एक्स्ट्रास फेंके। पहले दिन का खेल खत्म। वेस्ट इंडीज को 9 रन की बढ़तरी हासिल। वेल डन नोमान अली, मुल्तान टेस्ट में रिकॉर्ड बना दिया। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। मुल्तान स्टेडियम ने भी पहली हैट्रिक देख ली। नोमान अली ने पहले फास्ट बॉलर्स वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और नसीम शाह टेस्ट हैट्रिक कर चुके हैं। फेक न्यूज़, साइबर क्राइम और डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन इस दौर के चैलेंजेस हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली, डाटा प्रोटेक्शन और मुआशी अदम मसावात भी इस दौर के चैलेंजेस हैं। मुल्क की तरक्की में तलबा अपना हिस्सा डालें। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को कल। जस्टिस जमाल मंदोखैर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज। कहा कमेटी अरकान को बेंच में शामिल न करने की तजवीज़ दी थी। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। बेंच इख्तियारात केस हम से वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर भी सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए।
एडिशनल रजिस्ट्रार इंफ्राकोर्ट अपील में अदालती हुक्मनामों में तारीखों के रद्द-बदल का इंकशाफ। अपील में कहा गया बेंचेज इख्तियारात का मुकदमा 13 जनवरी को 27 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। मिलने वाले दूसरे हुक्मनामे में समाअत की तारीख तब्दील कर दी गई। दूसरे हुक्मनामे में तारीख 16 जनवरी कर दी गई। अपील में शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया, पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार दिए जाएं। जिला कुरम में मजीद मोर्चे खत्म करने का फैसला। पहले से तयशुदा तमाम नकात पर हर सूरत अमल किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा जमा करना भी जल्द शुरू हो जाएगा। कोहाट में कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा। अपर कुरम के एक फरीक के अराकीन गैर हाजिर। अराकीन की गैर हाजिरी पर एक और जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक वज़ीर आला के अहकामात पर मजीद अशिया ज़रूरिया के काफिले जिला कुरम भेजे जाएंगे। सरबराह ग्रैंड जिरगा ने कहा, खतरनाक मोर्चों को खत्म कर दिया। मुआहिदे पर कुरम के फरीकैन ने दस्तखत किए हैं। अब अमलदारी कराना रियासत का काम है। ग्रैंड जिरगा 3 घंटे तक जारी रहा। अमन लाने के लिए मुशीरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, कबाइलियों की आवाज़ को सुना जाए। एक और जिरगा बुलाएंगे, अगला लाहेमल तय करेंगे। वज़ीर आला को पता नहीं, कुछ मामलात रियासत के तहत होते हैं। जिरगा मायदीन को शिकायत रियासत से है। एक सवाल के जवाब में कहा, 26वीं तरमीम को पूरी पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। PTI ने सिर्फ मेरे कहने पर वोट नहीं डाला था। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक PTI और JUI क़यादत की आइंदा हफ्ते मुलाकात तय। PTI मौलाना को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल होने की दावत देगी। KP का इस्लामी इस्लाह के लिए तश्कील दी गई वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वफाकी हुकूमत से कमेटी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। अदालत जाने की वार्निंग भी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, 25वीं आईनी तरमीम के तहत फाटा KP में जम हुआ। आइन के मुताबिक जमशुदा इस्लाह के तमाम इंतजामी इख्तियारात KP हुकूमत के पास हैं। कमेटी क़याम का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी और सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफी है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश। पुलिस को कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, नंबर्स गेम की बजाय हकीकी तौर पर क्राइम पर काबू पाकर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। थानों में आकर लोग हवालात में मुल्ज़िमान को कत्ल करके जा रहे हैं, जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। IG पंजाब अफसरान का दिफा करने की बजाय खामोश बैठे रहे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसीज़ के असरात। किसान कार्ड स्कीम से यूरिया की फ़रोख्त 57.9% बढ़ गई। खाद के इस्तेमाल पर जायजा रिपोर्ट में तस्दीक। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार दोनों फरीकैन को करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले मुश्किलात का बायस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। मोहम्मद आसिफ को सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम को मोहम्मद आसिफ पर फख्र है। मुकदमात की भरमार और जजिस की कमी के बायस मुसालहती निज़ाम नागुज़ीर हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, एक ही दिन में केसेस के फैसले हो सकते हैं। हमें साइलिन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें पुराना कल्चर छोड़ना पड़ेगा।
पीआईए की स्मगलर एयर होस्टेस पकड़ी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। एयर होस्टेस से दर्जनों मोबाइल फोन्स बरामद। लागत 1,70,00,000 से जायद है। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकजई का कहना है, पश्तूनों के मसाइल पर एक जिरगा काफ़ी नहीं, मजीद बैठकें करना होंगी। पाकिस्तान हमारा वतन है, हम इसके खैर खा हैं। हमारे किसी भी जायज़ मुतालबे की गलत तशरीह ना की जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, सबको चोर डाकू कहने वाला खुद सबसे बड़ा सियासी डाकू निकला। अगर वो पैसा मुल्की खजाने में आता तो सैकड़ों स्कूल और अस्पताल बनते। पीटीआई हुकूमत ने मुल्की तरक्की को ब्रेक लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, अवाम पीटीआई वालों का चेहरा पहचान चुके हैं। बानी पीटीआई को सजा हुई तो कोई बाहर नहीं निकला। अस्मा बुखारी से थिएटर मालिकान की भी मुलाकात। थिएटर में बेहयाई पर अस्मा बुखारी थिएटर मालिकान पर सख्त बरहम। थिएटर्स में फहाशी फैलाने वाली अदाकाराओं पर ताहयात पाबंदी का फैसला। फहाशी फैलाने वाले थिएटर्स के लाइसेंस भी कैंसल होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलीना मेमन कहते हैं, आइन की पासदारी मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ्फुज़ करेगी। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। तोशाखाना 2 केस में बानी और अहलिया की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी। उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केस की समाअत। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। मोहसिन नकवी की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौके मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से कतर के काउंसल जनरल और कतरी ताजिर की मुलाकात। गवर्नर ने कहा, हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात और ताउन फराहम कर रही। SIFC के तहत सरमायाकारों को मुकम्मल मुआवनत दी जा रही है। अरकान पार्लियामेंट की पांचों घी में अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए इख्तलाफात भूल गए। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मराद 5,19,000 करने की मंजूरी। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़िका मंजूरी दी। सिफारशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल। तनख्वाहों में तकरीबन 200% से जायद इजाफा होगा। अरकान का तनख्वाह 10 लाख करने का मुतालबा स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया था। सनती शोबे के लिए गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ECC ने मंजूरी दे दी। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास। घरेलू सारिफिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मुस्तरद। PCB ने सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कदाफी स्टेडियम में टकराएंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका 10 फरवरी को लाहौर में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 12 फरवरी को कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज का फाइनल 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। अर्शदीप सिंह ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर का भी ऐलान। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल।
बॉस का हर अंदाज निराला, क्रिस गेल की हेलीकॉप्टर उड़ाने की वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल का ताज मेडिसिन केस के सर। अमेरिकी टेनिस स्टार ने दिफाई चैंपियन अरीना सबालेंका को शिकस्त दे दी। मेंस फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान नेशनल ताइक्वांडो टीम शारजा पहुंच गई। 11वीं शारजा इंटरनेशनल ताइक्वांडो ट्रेनिंग कैंप में शिरकत करेगी। कैंप 5 फरवरी तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ ममालिक की टीमें शरीक हैं। किरदार में हकीकत का रंग भरने में कमाल का हुनर। टीवी की मुमताज अदाकारा रूही बानो को मदाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। और शोबिस की एक और जोड़ी का जीवन साथी बनने का ऐलान। गौहर रशीद और कुबरा खान ने शादी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।